देखो एज ए फ्रेशर जब साइट ज्वाइन करोगे ना तो आपको कहीं भी डाला जा सकता है। आपको साइट इंजीनियर भी बना दिया जा सकता है, आपको बिल्डिंग प्लानिंग छोटी मोटी कंपनी में कुछ भी काम दिया जा सकता है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, मैं आपका टाइम लूँगा 15 से 20 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन अगर ये आपको नहीं आती हैं, देख लेना क्या है, तो आपको काफ़ी मुश्किल होने वाली है साइट पे जाके काम करने में। और ये बेसिक है, सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ना किसी ने बताया, ना कोई बताएगा फ्री में। आज फ्री में सीखने वाले हो, प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग सीखोगे। साइट पे की भी चीज़ें होंगी और थ्योरेटिकल भी रहेंगी, लेकिन बेसिक है, मस्ट आपको देखना है। तो शुरू करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूँगा, फिर एडवांस में आपको लेके जाऊँगा, लेकिन मस्ट देखना, वीडियो मत छोड़ना। सबसे पहले ड्राइंग जब आप साइट पे जाके देखोगे, वहां आपको एनजीएल दिखेगा, ईजीएल दिखेगा, पीएल, एफएफएल, एसएल, क्या चीजें क्या ये आपको पता होना चाहिए। एनजीएल हो गया नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल क्या हो गया? कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन होने वाली है, वहां जाके पहाड़ होंगे, जो भी है, मतलब ऊपर नीचे जगह, उसे हम नेचुरल ग्राउंड लेवल बोलेंगे। मतलब उस पर कुछ नहीं किया हुआ है, वो वैसी की तैसी पड़ी हुई है, आपको उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है। एक लेवल लिया जाता है ग्रेडिंग के लिए, मतलब पहले सर्वेयर आता है और नेचुरल ग्राउंड लेवल लिया जाता है कि यहाँ ऊंचा था, क्योंकि हमें एक्सक्वेशन करनी है, कटिंग करनी है। उसका पैसा कौन देगा? वो हम क्लाइंट को दिखाएंगे कि इधर यहाँ पहाड़ था, इसको हमने काटा, ये मिट्टी हमने फेंकी है। तो ये फिर दूसरा आता है ईजीएल। ये भी सर्वेयर के काम ही आता है, मतलब एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। जब एक बार ये हटा देते हैं, ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी, ग्रेडिंग वेडिंग कर दी, लेवल सरफेस कर दिया, फिर हमें वो दिखाना पड़ेगा ना उसको, सर्वेयर को, क्लाइंट को, कि हमने इतनी ग्रेडिंग की, 200 mm की ग्रेडिंग है, ऊंचा किया जगह को, सरफेस किया, उसका पैसा। फिर आता है पीएल, प्लिंथ लेवल। हमारा प्लिंथ लेवल सबको पता है। प्लिंथ लेवल हमारा होता है, जैसे हमारा ईजीएल ग्रेडिंग हो गया, हमें प्लिंथ रखने 400 mm ऊपर, या 1.5 फीट या 2 फीट ऊंचा रखने की, पानी अंदर ना घुसे, तो वो होता है हमारा प्लिंथ लेवल। ये भी आपको ड्राइंग पे दिखेगा। फिर होता है एफएफएल, फिनिश फ्लोर लेवल। मतलब हमारा प्लिंथ बीम हो गया, हमने थोड़ा ग्रेड स्लैब डाली, उसके ऊपर टाइलिंग हो गई, जो टाइलिंग हो गई वो फिनिश फ्लोर लेवल हो गया। उस लेवल से हमें चलना होता है। देखो ड्राइंग में एक लेवल जरूर मेंशन होता है, एफएल होगा या एसएल होगा, उसी के रेफरेंस लेके हम पूरा बिल्डिंग तैयार करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एफएफएल हो गया। फिर आता है एसएल, सिल लेवल। मतलब सिल लेवल क्या होता है? जो एफएफएल होगा मोस्टली 900 से या 900 mm या 1 मीटर तक हमारा सिल लेवल आता है। सिल लेवल हो गया, विंडो का जो बॉटम होता है ना, उसको सिल बोलते हैं। उस लेवल को भी दिया जाता है, मेंशन किया जाता है कि आपका सिल लेवल से एफएफएल कितना होगा, या एफएफएल से सिल लेवल कितना होगा। मतलब एक पॉइंट जरूर रेफरेंस रहता है पूरी बिल्डिंग का। फिर हमारा लिंटल लेवल आ गया, जहां हमारा लिंटल होता है मोस्टली एफएफएल से 2700 mm पे या 2800 mm पे होता है, वो हमारा 2.8 मीटर पे लिंटल। फिर हमारा स्लैब लो। तो ये काफी लेवल होते हैं, लेकिन बेसिकली ये 4-5 लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ये आपने जो देखे। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। फिर हमारा आता है पीसीसी क्या है, आरसीसी क्या है, आरबीसीसी क्या है, डीपीसी क्या है। काफी बच्चे बोल रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो बच्चों को भी पता है। तो लेकिन जब हम डिग्री कंप्लीट करके आए तो काफी चीजें थी जो नहीं पता थी। आरएमसी को कंफ्यूज हो जाते थे, आरबीसी। पीसीसी हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब उसमें कोई सरिया नहीं है, कोई रिइंफोर्समेंट नहीं है, तो वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगा। मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सब चीजें डालेंगे, पीसीसी डाली जाती है। मतलब फाउंडेशन के नीचे एक सरफेस को लेवल करने के लिए हम मोस्टली पीसीसी यूज करते हैं। और भी काफी काम होते हैं पीसीसी की, लेकिन पीसीसी को हम वही डालते हैं। आरसीसी हो गया मेन, जो M20 ग्रेड हो गया, 25, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं, मतलब जिसमें हम सरिया डाल रहे हैं, वहां उसको आरसीसी बोलेंगे। रीइंफोर्समेंट मतलब वर्ड यूज हो गया रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। आरबीसी हो गया, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट भी डाल रहे हैं और ब्रिक यूज कर रहे हैं वहां, तो वो आरबीसी हो गया। वहां ब्रिक भी यूज हो रही है और सरिया भी यूज हो रहा है। सरिया के बीच में ब्रिक डाला जाता है। कहां होता है ये? कोपिंग लगा लो, एक ब्रिक वर्क हो रहा है, बीच में सरिया डाला जाता है, 8 mm की लेंथ डाली जाती है, फिर ब्रिक वर्क, तो उसको आरबीसी बोलते हैं। फिर डीपीसी हो गया डैम प्रूफ कोर्स, जहां हमारा प्लिंथ बीम होता है, उसको ऊपर हम एक लेयर डालते हैं, पीसीसी करते हैं, मतलब एक लेयर 50 mm या 60 mm की, कि हमारा जो मॉइस्चर है नीचे से दीवारों में नहीं जाए। आपके घर में डैमेज है, पपड़ी दिखती होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए डीपीसी डाला जाता है। आरएमसी हो गया रेडी मिक्स कंक्रीट, मतलब हमारा कंक्रीट बना बनाया आता है। ट्रांजिट मिक्सचर आपने देखे होंगे, टीएम वगैरह जो होते हैं कंक्रीट लेके आते हैं, तो उसे आरएमसी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आया मेन टॉपिक हमारा, जो आज मैं आपको बताने वाला था। सबसे पहले समझना, जो फीट, इंच, सूत, ये क्या चीजें हैं?
मीटर सेंटीमीटर mm, देखो ये सब सुनी होंगी अब। फीट इंच सूत कहाँ, हमारी जो डिग्री होती है ना, हम जब डिग्री कर रहे होते हैं, डिप्लोमा कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें ये चीजें सुनाई नहीं जाती इतनी, क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर mm। और जब साइड पे जाते हैं वहां लेबर जो है, सुपरवाइजर जो है, फोरमैन है, वो पूछ रहे हैं हमें कि सर बताइए यहाँ पीसीसी कितनी करनी है, तो आप बोलते हो 200 mm 400 mm, मतलब 250 mm है। वो बोलता है क्या है 200 mm 250 mm, सिर्फ इंच में या फीट में सूत में बताइए। तो तब आपके लेने देने बढ़ जाते हैं, तब आपको आइडिया नहीं लगता कि करना क्या है भाई। ड्राइंग तो कुछ और बोल रही है, कुछ और बोल रहा है, तो वो उस चीज को आपको काउंटर करना पड़ता है, क्योंकि आपको साइड पे जाओगे ना, वो आपको फीट इंच में ज्यादा मिलेंगे। अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं, जो मिस्त्री हैं, कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो मीटर में समझने लगे, लेकिन पहले ये काफी दिक्कत था और अभी भी काफी दिक्कत। और काफी जगह पे जो लोकल ड्राइंग्स आती हैं वो फीट इंच सूत में होती है। पहले समझना, एक फीट जो होता है 12 इंच। देखो अभी ड्राइंग में टेप एक हाथ से तो पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन ट्राई करता हूं मैं, आपको एक दिखाता हूं थोड़ा। देखो ये जो ऊपर मतलब ये 100 लिखा है, ये सब चीजें। चलो इसके लिए पता क्या करता हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल देता हूं, वहां में मैंने टेप रीडिंग का बताया, वहां आप समझ जाओगे कि टेप को रीडिंग कैसे करना है। इधर सिर्फ मैं कन्वर्जन का बताता हूं, क्योंकि टफ हो जाएगा। अगर ये टॉपिक भी चाहते हो आप दोबारा की टेप रीडिंग का बताओ, तो मैं पॉसिबल करूंगा, व्हाइट बोर्ड पे वो टॉपिक ले जाऊंगा, ठीक है। तो इधर आते हैं। अभी 1 फीट होता है हमारा 12 इंच, ठीक है। सुनते रहना पहले क्या बोल रहा हूं। और पहले एक चीज है, जो हमारा फीट होता है ना, उसको इससे डिनोट किया जाता है, ड्राइंग में भी दिखेगा। जो इंच होता है वो इससे डिनोट किया जाता है, दो फीट 1 इंच 2, सूत हमारा 3, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर हमारा होता है 1 फीट होता है 12 इंच, मतलब 1 फीट हमारा होता है 12 इंच। नीचे ये बड़ी आइटम है, मतलब बड़ी टर्म है, फिर ये छोटी, फिर उससे छोटी। 1 फीट हो गया 12 इंच और 1 इंच हो गया हमारा 8 सूत। क्लियर, ये पूरा ये उस पर मेंशन होता है टेप पे, ये मैं कोई अपने से नहीं बता रहा। तो देखो आपको कन्वर्जन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई बोलेगा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 3 फीट कितने इंच हुए, आपको कोई पूछ ले, ठीक है, 3 फीट कितने इंच हुए, तो आपको क्या करना है, जब भी आप फीट में से इंच जाओगे, मतलब बड़े में से छोटे में जाना है, ठीक है, तो आपको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस चीज को करना है, हमें पता लग गया 1 फीट होता है हमारा 12 इंच, पता चल गई हमें। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई बोलेगा फीट को इंच में करो, हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई बोलते हैं हमें 8.5 फीट कितने इंच हुए, तो आपको कर देना 12 से इसको मल्टीप्लाई जल्दी। अभी एग्जांपल लेते हैं, 3 फीट कितने इंच हुए, 3 × 12 हम करेंगे, तो हमें पता लग गया 36 इंच हुए। सर जी कितना हुए, 36 इंच। तो कोई किसी को बोलने जा रहे हो, कोई 36 इंच पे स्लैब डाल दे या जो भी करने कर ले, तो आप इस हिसाब से समझा सकते हो। फिर आता है आपको इंच को फीट में जाना, मतलब हमने कहा था बड़े में से छोटे में जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और छोटे में से बड़े में जाओगे तो आपको डिवाइड करना है। वैसे ही 36 इंच मतलब छोटे हमें फीट में जाना है, तो आपको कोई पूछेगा 36 इंच कितने फीट हुए जी, तो आप बता सकते हो 36 डिवाइड बाय 12, तो हमारा हो गया 3 फीट। तो इस हिसाब से ये एग्जांपल होती है, मतलब बड़े में से छोटे में जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। और वैसे ही इंच में सूत में जाना है, अगर इंच में से सूत में जाना है, तो आपको कोई बोले 12 इंच कितने सूत होंगे जी, तो आपको करना है 12 × 8, तो आपको पता चलेगा इतने सूत होंगे। कोई बोलेगा कि जो बताइए 13 सूत में कितने इंच होंगे जी, तो आपको क्या करना है 13 डिवाइड बाय 8, मतलब बड़े में से छोटा मल्टीप्लाई, फिर वही बड़े में से छोटा मल्टीप्लाई। अभी छोटे में से बड़े जाना है हमने, तो पहले हमें इंच में जाना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंच 8 सूत हो गया। ये क्लियर हो गया। फिर हमारा आते हैं मीटर सेंटीमीटर mm, ठीक है। तो इसमें वही टेक्नोलॉजी, बड़े में से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई, बड़े में से छोटे मल्टीप्लाई, मतलब 1 मीटर होता है हमारा कितना 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm के। फिर 1 मीटर होता है 3.28 के। तो 3.28 कहां से आया, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता। तो इसका आंसर है कि जो अब हम टेप देखेंगे ना, उसमें हमें दिखेगा 3 फुट 3 इंच 3 सूत। ये मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो 1 मीटर है हमारा यहां पे, और मैं बोल रहा हूं कि हमारा 1 मीटर होता है 3.28, ठीक है। 1 मीटर आ रहा है हमारा यहां पे, तो 3 फीट हो गया, हमें 3 फीट तो हो गया, लेकिन 28 कहां से आया। देखो अभी हमारा 3 फीट, फिर आगे हमारा 1 मीटर कहां पे है, 1 2 3, मतलब 3 इंच, तो ये आ गया 3 इंच। मैं पहले अभी इंच का बता देता हूं। देखो
इंच जो होता है टेप पढ़ना थोड़ा सीख लेते हैं। तो ये है 37, 38, 39, 40, 41, ये है हमारे इंचेस। क्या है? इंच। मतलब 3 फीट, फिर 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो ये आ गया 3 इंच। और अगर किसी को टेप पढ़ना सिखा रहे हो आप, आपका यहां आता है तो कितना हो गया? 37 इंच। अगर आपका कुछ मटेरियल यहां आता है तो 38 इंच। ठीक है, तो 3 इंच ये हो गया। फिर आता है सूत। सूत कौन सा होता है? सूत होता है हमारा, देखो इंच के अंदर सूत आता है, तो वो कौन सा होगा? इसके ये इंच हमारा कहां से कहां? यहां तक। इसके अंदर 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 हमारा सूत होगा। जो बड़ी बड़ी डंडी है ना, ये 8। तो जो हमारा ये हो गया 1 2 3, 3 फीट तो हमें सीधा पता चल गया था, तो 3 इंच हो गया, 1 2 3, ये 3 इंच आ गया। फिर जो हमें सूत गिनना है यहां तक, तो कितने सूत होते हैं? 1 2 और 3, यहां पे आ रहा है तो 3 सूत हो गए। फिर आपको हमको यहां कन्वर्ट करना है, तो सूत में से हमें इंच में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 8 से डिवाइड। ठीक है, तो हम कर देंगे इसको 8 से डिवाइड, तो हम यहां पहुंच जाएंगे, तो हमारा कुछ वैल्यू आएगी 0.33, कुछ 37 कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो ये इंच में ही था, इसको प्लस कर देंगे 3.3। ठीक है, हमें जाना है फीट में, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो इस हिसाब से हमारा 3.28 आ गया। वो है वेट ऑफ स्टील। वेट ऑफ स्टील ये तो सबको आता ही होगा फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, जो सिविल इंजीनियर स्टार्ट ही किया बनना उसको भी आता होगा, लेकिन मैं इसको भी क्लियर करूंगा, फिर आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे टफ की तरफ। तो ये आ गया हमारा एक फार्मूला होता है, अगर मीटर में है, अगर फीट में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जरूर देखना, जरूर थैंकफुल होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, काफी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो मीटर के लिए क्या होता है? d² L डिवाइड बाय 162.2 होता है, लेकिन 2 कम लेते हैं, केजी पर मीटर। इसी को फीट में देखें तो d² डिपॉन इधर L होता है 53 केजी पर फीट। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, आपको मैं पूरा समझाऊंगा, आपको मैं इस पे एक एक वीडियो बना चुका हूं, जो मैं 15 टॉपिक आज आपको बताऊंगा ना, उन पे सब पे एक्सप्लेन ब्रीफली वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको देखने के बाद वो देखोगे और ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। तो ये हो गया डी। क्या था हमारा? अगर हम लें कि 12 mm का सरिया हम यूज कर रहे हैं, डी होता है डाई ऑफ बार। 12 इंटू 12 162 लेंथ 1 मीटर के लिए निकालता हूं मैं पहले। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा 0.08 केजी पर मीटर। मतलब 1 मीटर अगर 12 mm का सरिया है तो आप कितना हो गया? वो 0.88 केजी होगा वो। अगर 12 मीटर की लेंथ हमारी बेसिकली आती है तो वो कितना हो गया? 10.56 केजी। मतलब 12 मीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड लेंथ कितना मार्केट में क्या मिलता है? 12 मीटर का रॉड मिलता है लंबा, तो उसकी हो गई 10.56 केजी। ठीक है, 12 मीटर के सरिये की। अगर फीट में हम बात करें, ये भी सेम निकालना है, डी हमारा डाया बार इंटू 12, ये 12 भी हो जाएगा, इंटू लेंथ 1 मीटर 533, ये आ जाएगा हमारा, कैलकुलेशन में थोड़ी, तो ये हो गया हमारा 0.270 केजी पर फीट। मतलब 1 फीट सरिया कितना हो गया? 0.27। मतलब आपको ना तो कोई वेइंग स्केल चाहिए तोलने के लिए, डायरेक्ट आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। और वैसे ही अगर 40 फीट का होता है 0.270 इंटू 40 फीट कर देंगे, थोड़ा फर्क रहता है इनमें ग्राम का, बाकी सेम आंसर आता है। ये हो गया एक चीज। अभी बढ़ते हैं डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेशन। डेवलपमेंट लेंथ जो होती है, जो अगर मैं समझाऊं आपको, ये अगर हमारा बीम है, ये कॉलम आ गया, ये बीम आ गया, ये जो एंकरेज लेंथ होती है, मतलब हमें जो किसी भी चीज को हम अगर ऐसे सीधा रखेंगे, अगर कोई रेत है या घी है तो ये उंगली सीधी निकल आएगी, लेकिन अगर हम ऐसे उसको बेंड करके रखेंगे तो खींचने में थोड़ा वो लगता है। वही चीज है, अगर यहां से लोड पड़ेगा तो अगर ये सीधा सरिया होगा तो ये नीचे सीधा निकल आएगा। अगर एंकरेज मिली होगी, मतलब ऐसे लोड डाला, यहां फंसा हुआ होगा, तो वो निकलने में दिक्कत होता है। तो ये लेंथ कितनी रखनी होती है? ये जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, यहां से लेके इसके फेस से लेके, ये कैसे निकालते हैं हम? सिंपल फार्मूला है, इसमें मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अच्छा रिस्पांस मिला, 2 लाख पीपल उसको देख चुके हैं। तो इधर ये होता है, मैं बता देता हूं आपको, ये होता है डाया ऑफ बार, कि कितने एमएम का सरिया है, 10 20 15 सॉरी 10 20 12 25 32 जो भी है। और ये हो गया स्ट्रेस होता है जो हमारा यील्ड स्ट्रेस इन बार। तो वो किस हिसाब से हो गया? जो सरिया आपने देखा होगा
उस पर लिखा रहता है FE 415, 550, 500, 600, ये इसकी वो लिखा होता है। तो हमेशा आपको यही लेना है। मतलब डाया बार हम एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, ऐसे वीडियो बना चुका हूं मैं। इस पे 10 mm का बार है, 10 इंटू स्टील हम यूज कर रहे हो 550D, तो 550 फिर 4 नीचे, ऐसे टाउ भी क्या हो गया, ये चीज है, ये आपको मिलेगी IS कोड में। ठीक है, ये IS कोड में मिलेगी। और IS कोड है इसका 456/2000, क्लॉज कुछ 26 पॉइंट कुछ है, वो मैं भूल चुका हूं। तो ये आपको एक तो मैं वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने जिसमें पूरा आपको ये दिखाया भी है कि कौन सा IS कोड है, उसकी फोटो एक वीडियो साथ अटैच्ड है, वो देख लेना। नहीं तो आपको जाना क्या करना है, civilsitevisit.com आपको सर्च मारना है गूगल पे, वहां आप जाओगे, वहां पे IS कोड का मैंने एक पेज बना के रखा है। फ्री IS कोड मिल जाएंगे, सब IS कोड आपको वहां से अवेलेबल है, तो वो देख के भी आप निकाल सकते हो। टाउ VD आपको कहां से मिलेगा, IS कोड से। बाकी ये चीजें आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, स्लोप कैलकुलेशन। इस पे 3 वीडियो मेरी आ चुकी हैं, लेकिन स्लोप कैलकुलेशन देखो आपको 1/300 दी होती है, 5% दी होती है, 1/4 दी होती है, 1/50। तो ये है क्या चीज, देखो मैं बता दूं, ये होता है हमारा वर्टिकल। मतलब अगर इसको हम ऐसे बनाएं, ठीक है, 1 इधर, 300 इधर। अगर मैं इसकी एग्जांपल, नहीं तो इस पे 3 वीडियो बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा बेसिक आपको समझा देता हूं। क्या सिंपल क्या करना होता है आपको, ये जो होता है ना, इसको कन्वर्ट कर लेना है। ये आ जाएगा 1000 / 300, तो ये हो जाएगा 10 mm। मतलब हर मीटर पे आपको 10 mm स्लो देते जाना है। ये इसका कहने का फंडा। क्लियर? इसके लिए मैं 3 वीडियो डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा है, ये आपको पता होना ही होना चाहिए, मस्ट में बोलूंगा, ये पता होना चाहिए। क्या है, मास इक्वल टू वॉल्यूम टू डेंसिटी। ये एक ना, मतलब एक हार्ट बोलते हैं ना, इंसान का क्या चीज है जो चलती रहनी चाहिए, हार्ट। तो ये वही चीज है, ये आपको पता ही होना चाहिए। क्या है, मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इससे आप वेट भी निकाल सकते हो किसी मटेरियल का, डेंसिटी, वॉल्यूम। ये बहुत अच्छा फार्मूला, मेरा फेवरेट फार्मूला है ये। अगर इसकी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, अगर हमें निकालना है बोरी का, एक सीमेंट बैग का, तो चलो एक पहले हम निकाल देते हैं वॉल्यूम कितना होता है सीमेंट बैग का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मास पता होता है बैग का कितना होता है, 50 kg। डेंसिटी हमें पता होता है 1440 सीमेंट की kg/m3। तो ये हो गया वॉल्यूम, हमारा इधर से निकल जाएगा, सिंपल। पर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आ गया हमारा 0.034। ठीक है, वॉल्यूम इतना आ गया हमारा, इससे निकल गया। देखो इससे वो भी निकल गया। अगर हमें इसका मास निकालना हो सीमेंट बैग का, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम कितना था 0.34 इंटू डेंसिटी कितनी होती है 1440। आपको सिर्फ डेंसिटी रट के रखनी है। स्टील की कितनी होती है 7850, और सैंड की 1600, बजरी की 1900। ऐसे डेंसिटीज आपको मिल जाएंगी। इस पे वीडियो बनाया हुआ मैं, डेंसिटी कितनी होती है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम मास मिल जाएगा। अगर कोई स्टील का वेट निकालना है आपको, स्टील का वेट, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, अगर आपका एक स्टील की प्लेट है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट करोगे, वॉल्यूम मिल जाएगा। और उसकी डेंसिटी कितनी होती है 7850। तो उस स्टील प्लेट की आप हमें मजे से वॉल्यूम निकाल दोगे कि वो स्टील प्लेट कितनी भारी है बिना उसको तोले हुए। चलो ये हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे वीडियो बना चुका हूं 2। तो ये क्या कहता है, जो हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है, अगर मैं बना के दिखाऊं आपको ट्रेपेजोइडल फुटिंग कैसी दिखती है, ये आ गया हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, तो फार्मूला क्या कहता है ट्रेपेजोइडल फुटिंग का, 1/3 ऐसे रहेगा। A1 क्या है, A1 आ गया ये वाला एरिया। अगर ये 1 मीटर लंबा है, ये ऐसे जैसे लेके 1 मीटर, इधर से लेके इधर 1 मीटर, तो ये एरिया आ जाएगा 1 × 1, ये आ गया 1। A2 क्या है, ये नीचे वाला एरिया, ये वाला। अगर ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर, इधर 2 मीटर, तो A2 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये 1/3, 1 + 4 √ 1 × 4, h क्या आ गया हमारा, ये हाइट, ये जो हाइट होगी फुटिंग की। और नीचे वाला तो सिंपल, जो नीचे वाले फुटिंग रहती है उसका तो लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा।
तो ये क्लियर हो गया। ये फार्मूला आपको रट के रखना है, और ये फार्मूला आपको मैं वीडियो डाल देता हूं कैसे हम फुल्ली निकालते हैं, उसमें अच्छे से ब्रीफली बड़े अच्छे से बताया मैंने पूरा ब्रीफ करके। इधर नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी, अगर मैं सब टॉपिक क्लियर करने लगा ना 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, भाग जाओगे, अब देखोगे नहीं। इसमें मैं फार्मूला क्लियर कर दूंगा, थोड़ा आइडिया दे दूंगा, बाकी आप वहां देखो। अगला है एरिया ऑफ इरेगुलर लैंड। देखो क्या होता है, आपने लैंड कभी सीधी लैंड तो मैंने मोस्टली देखी नहीं है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लैंड होती है हर जगह। तो इसको कैसे आप मतलब इसका एरिया कैसे निकालोगे, कैसे ये कितना एरिया है कैसे निकलेगा। पहले तो ये लेंथ मिल जाती है हमें, इधर से इधर नाप लिया 2 मीटर हो गया, इधर से इधर, इधर से इधर। फिर हमें ट्रायंगल बनानी होती है इस चीज की, ये ट्रायंगल सॉरी इधर आएगा, ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, फिर ये ट्रायंगल बन गई, और जितनी ट्रायंगल निकल सकती है ना उतनी ट्रायंगल आप निकाल लो। सॉरी ये स्केयर, इसको रेक्टेंगल ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रायंगल बन गई, तो जितनी ट्रायंगल होंगी उतना वो निकाल लेना है। फिर आपको ये फार्मूला, हीरोइन फार्मूला ही इसे हम बोलते हैं। तो एस क्या है, ऐसे ये क्या है, तो इसके लिए क्या करता है, इस एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी सी क्या है, हम इस ट्रायंगल को उठा लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारी आ गई। हमने ये नापा हुआ कितना, ए बी सी, तो इन तीनों का ए बी सी ये हमें पता होंगी, इसको डिवाइड कर देंगे तो एस हमारा वो आ जाएगा। तो वैसे ऐसे करते हम पूरे फार्मूला निकाल के हमारा पूरा आ जाएगा। इसमें मैंने वीडियो बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देखो। बाकी हीरोइन फार्मूला ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेंथ ऑफ क्रैंक बार। लेंथ ऑफ क्रैंक बार कैसे निकालते हैं, ये भी काफी अच्छी चीज है, ये आपको बिल्डिंग में काम आएगी, साइड पे काम आएगी। ये स्लैब आ गई हमारी, ठीक है, 125 mm की स्लैब है हमारी। तो हमारा क्रैंक बार हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ऐसे। देखो लेंथ मेन क्या होता है, देखो सरिया आता है हमारा 12 मीटर का, तो हमें साइड पे उसको बेंड करना पड़ता है। तो उसको कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या फार्मूला रहता है, लेंथ प्लस 4.d। अगर ये हमारी है 10 मीटर, ठीक है, तो 0.42d क्या हो गया, इसकी ए लेंथ निकालनी हमने, यहां से लेके यहां तक ये कितनी बेंड होकर कितना लॉन्गेशन होगा, तो वो होता है 0.42d इंटू डी क्या हो गया हमारा, डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस ऊपर से कवर नीचे से कवर। इसकी मैं एग्जांपल दे ही देता हूं आपको, 0.42, इस पे वीडियो बनाइए आप देख लेना, इंटू डी हमारा आ गया, अगर 125 mm की स्लैब है, माइनस कवर 25 mm कवर ऊपर से, और माइनस 25 mm नीचे से। ऐसे इसमें सरिया माइनस करते वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो साइड पे प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। 0.42d इंटू 75 ये हो गया, मतलब 31 m हमें एक्स्ट्रा उस सरिया में जोड़ना पड़ेगा, जो भी हम लंबा अगर लेते चल रहे। 10 मीटर है ना, 10 मीटर पॉइंट प्लस 0.031 उसमें ऐड करके लेके चलना पड़ेगा। ये कटिंग लेंथ हमारी उस सरिये की होगी। क्लियर। अभी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमें निकालना हो कि हमें ये फाउंडेशन हमारी किसी घर की, तो इसकी कितनी डेप्थ होगी वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है P/W 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर होता है। डी हो गया डेप्थ, पी हो गया हमारा क्या होता है, पी लोड, कि उस फाउंडेशन पे लोड कितने आने वाला है। ये कॉलम है, नीचे फाउंडेशन हमने गहरी करनी है, एक कॉलम, फिर उसके ऊपर कितनी दीवारें, ये सब उसमें मतलब उस फाउंडेशन पे कितना लोड आने वाला है, वो लोड डिवाइड बाय जो डेंसिटी होती है सॉइल की। मैंने जैसे कहा आपको डेंसिटी हर सॉइल की पता होनी चाहिए। इधर कोई सी ब्लैक सॉइल है, कोई सी सॉइल है ब्लैक कॉटन है, रेड है, उसकी डेंसिटी आपको नेट से मिल जाएगी या आपके बुक्स में भी होती है वो फिर 1 माइनस साइन थीटा, ये होता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। इसके लिए ये ना पूरा टॉपिक है ये, इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, बाकी फार्मूला आपको पता चल गया कि क्या है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ कॉलम फुटिंग। अगर हमें एरिया निकालना हो, इस पे 2 वीडियो बना चुका हूं मैं, एरिया निकालना हो कि कितने बाई कितने की फुटिंग होनी चाहिए, लेंथ बाय ब्रेड्थ, कितने बाई कितने की फुटिंग होगी, कैसे निकालेंगे। उसका होता है A इक्वल टू P हो गया हमारा लोड, कितना लोड आने वाला है, डिवाइड बाय सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। जैसे मैंने कहा उस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, ये मिल जाएगी आपको, तो गूगल पे भी मिल जाएगी, बाकी मेरी वीडियोस में ये है, मैंने डाली हुई है, वो वीडियो भी मैं यहाँ डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों आपको सब नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा ना ये वीडियो काफी लंबी हो गई अगर सब मैं क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियोस बना चुका हूं। आप इसको देखने के बाद वो वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लैप लेंथ आपको पता ही है क्या होती है, एक सरिया हमारा छोटा ही आता है, तो उसको लंबा करने के लिए मतलब 12 मीटर का सरिया आता है, और कई जगह हम 12 मीटर का खड़ा भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको कंटिन्यूटी रखने के लिए क्या करते हैं, लैप प्रोवाइड करते हैं, मतलब दोनों सरिये को जोड़ते हैं। तो वो कितना लैप आपको चढ़ाना होता है वो कैसे डिपेंड होता है। देखो अगर टेंशन मेंबर है, टेंशन में अगर बीम मतलब ये आ गया कंप्रेशन जोन ऊपर,
ये नीचे टेंशन जोन। तो टेंशन में आपको कितना देना है 40D और कंप्रेशन टेंशन जोन नहीं, टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर हमारा कॉलम हो गया और उसमें हमारा 50D आपको देना ही देना है। मतलब 50D क्या हो गया 50 इंटू डाया बार। डाया कितना है, अगर 10 mm का हम सरिया जैसे हैं तो 500 mm, अगर हम 16 mm का सरिया यूज कर रहे हैं 50 इंटू डी 800 mm, ये आपको ऐसे देना होता है। अगर 40 इंटू 10 mm का सरिया यूज कर रहे हैं 400 mm, ये ऐसे आपको प्रोवाइड करना होता है लैब। नेक्स्ट है नंबर ऑफ राइजर्स कैसे देते हैं। देखो वो देने के लिए आपको क्या करना है, हाइट ऑफ फ्लाइट, कितनी हाइट है फ्लाइट की, ये वाली हाइट, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ राइजर, कितने टप्पे उसमें प्रोवाइड कर रहे हो आप, ये वाले, ये होते हैं राइजर, मतलब जिस पे हम चढ़ते हैं। नंबर ऑफ तो 3 मीटर है, डिवाइड बाय राइजर कितनी है 10, तो हम निकल आएगा हमारे कितने राइजर होने वाले हैं, नंबर ऑफ राइजर कितने आने वाले हैं, ये हाइट ऑफ राइजर, सॉरी कितने टप्पे नहीं, हाइट कितनी है, मतलब सॉरी गलती हो गई, सॉरी 3 मीटर हाइट है उसकी, डिवाइड बाय ये कितने का राइजर 165, मतलब 150 mm का हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको एक क्लियर कर ही देता हूं, अभी गलती हो गई है थोड़ी, तो आप कंफ्यूज मत होना। वीडियो बना चुका हूं इस पे मैं पहले एक, लेकिन इधर मैं बता ही देता हूं। अभी देखो हाइट आगे 3 मीटर हमारी, और ये हम प्रोवाइड करने हैं 150 mm का, ये 150 mm का, मतलब इसकी हाइट 150 mm, तो डिवाइड बाय 150, तो हमारा नंबर ऑफ राइजर निकल आएगा उसमें से कि नंबर ऑफ राइजर कितने प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रेड कितने होगा, जितने राइजर आए होंगे 20, तो ट्रेड आपके हो जाएंगे 20 माइनस 1 कितने 19 हमारे ट्रेड हो जाएंगे। फिर ब्रिक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, आपकी दीवार बन चुकी है ये, इसमें कितनी ब्रिक है कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, हाइट आ गई है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देना है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मोटार, एक जो ब्रिक है उसको मोटार का वॉल्यूम निकाल देना है, तो आपका इजिली निकल जाएगा कि कितनी ब्रिक उसमें लगी हुई है।